मोदी सरकार में यूजीसी द्वारा लागू किया गया नया रेगुलेशन आने वाले वक्त में जो जातिवाद का जहर फैला है वही अब कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में फैलाने जा रही है। किसी भी सामान्य वर्ग के बच्चे पर SC/ST एक्ट लगाया जाएगा और उसका पूरा जीवन बर्बाद कर दिया जाएगा। सबसे डरावनी बात यह है कि इसमें OBC को भी शामिल किया गया है। मतलब यूजीसी के मुताबिक यादव, कुशवाहा और दक्षिण भारत में संपन्न और अमीर माने जाने वाले लिंगायत और कुर्बा समाज के लोग भी भेदभाव का शिकार हैं। आपने कभी भी किसी कॉलेज या विश्वविद्यालय में SC/ST और OBC के बारे में विवादित नारे और नफरत नहीं देखी होगी, लेकिन इस देश में ब्राह्मणों के खिलाफ JNU जैसे विश्वविद्यालयों में ब्राह्मणों के खिलाफ कितनी नफरत है ये बताने की जरूरत नहीं है। मार्च 2024 में अशोका यूनिवर्सिटी में ब्राह्मण बनिया विरोधी नारेबाजी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसके बाद भी यूजीसी को क्यों लगता है कि सामान्य वर्ग के साथ भेदभाव नहीं हो सकता? IAS संतोष वर्मा जैसे लोग IAS बनने के बाद भी कितनी बुरी मानसिकता के साथ जी रहे हैं ये बताने की जरूरत है। यूजीसी जो नया रेगुलेशन लेकर आई है उसमें सिर्फ सामान्य वर्ग के बच्चों को पैदाइशी गुनहगार मान लिया है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो रेगुलेशन यूजीसी लेकर आई है उसमें झूठे आरोप लगाने वाले के खिलाफ कोई कार्रवाई का प्रावधान नहीं, लेकिन जिस सामान्य वर्ग पर आरोप लगेंगे उसकी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मानसिक उत्पीड़न होगा और झूठे आरोप लगने पर वो मदद किससे मांगेगा उसे ये भी नहीं बताया गया। पढ़ाई और सरकारी नौकरियों के लिए सबसे ज्यादा अपर क्लास से फीस वसूली जाती है। कई रिपोर्ट्स में अब कहा जा रहा है कि यहूदियों की तरह भारत में अब ब्राह्मणों के लिए नफरत बढ़ रही है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट के छात्र या फिर स्टाफ के साथ जातिगत आधार पर कोई उत्पीड़न करता है या किसी अपर कास्ट को SC/ST या फिर OBC समुदाय से जुड़ा शख्स परेशान करता है, ब्लैकमेल करता है, तो पीड़ित अपनी शिकायत कहां करेगा? इसके बारे में कोई प्रावधान नहीं किया गया। लेकिन अगर कोई SC/ST या फिर OBC समुदाय से जुड़ा व्यक्ति झूठा आरोप भी लगा दे तो अपर क्लास वालों पर एक तरफा कार्रवाई होगी। इससे पहले आपने देखा होगा कि नीट में -40 अंक लाने वालों को भी डॉक्टर बनाया जा रहा है। अगर -40 अंक पाने वालों को भी डॉक्टर बनाया जा रहा है तो फिर पढ़ाई लिखाई की जरूरत क्या है? सीधा घर से उठाकर क्यों नहीं बना दिया जाता डॉक्टर? सामान्य वर्ग के लिए नौकरी और पढ़ाई पर पूरी पाबंदी क्यों नहीं लगा दी जाती? वैसे भी तमिलनाडु जैसे राज्यों में 69% से ज्यादा आरक्षण हो गया है और अब आरक्षण के बाद कॉलेज और यूनिवर्सिटी में अपर कास्ट के बच्चों को नफरत का शिकार होना पड़ेगा। तरीका तो ये है कि भेदभाव कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि अपर क्लास के साथ भेदभाव नहीं होता है। यूजीसी के एक्ट में संशोधन होना चाहिए और जातिगत भेदभाव से पीड़ित सभी समुदायों के लिए खुलना चाहिए ताकि उत्पीड़न का शिकार कोई भी हो, हर किसी की सुरक्षा की गारंटी हो। यूजीसी का नया कानून अगर लागू होता है तो आने वाले वक्त में भारत के लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप होगा, क्योंकि जिस तरह से SC/ST एक्ट में निर्दोष लोग जेलों में भरे जा रहे हैं, आने वाले वक्त में कॉलेज यूनिवर्सिटी में भी यही भेदभाव होगा। मोदी, योगी और RSS जिस हिंदू एकता की बात करते हैं, क्या ऐसा कभी संभव हो पाएगा? आज SC/ST के लोग अपर क्लास पर भेदभाव का आरोप लगाते हैं। आने वाले 50 साल के बाद यही अपर क्लास के लोग भी इसी नफरत से देखेंगे।